सर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ अब दे रहा है सुनाई। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसको उठा दो। इसमें फॉर्मूला बता दिए थे। अच्छा ये हो गया था के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया था। हाँ ये हो गया था। ये भी बताए थे कि एट 25 डिग्री से सेल्सियस के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻⁻14 होता है। ये भी आप जानते होंगे कि H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए ऐसे लिखो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस and that is equal to 10⁻⁻7 at 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी मैं बता दिया था कि अगर के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़े, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शंस इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ता है। ये सब डिस्कस हो गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर दोनों साइड निगेटिव लॉग ले ले तो क्या ये क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू हो जाएगा। पी के डब्ल्यू ये निगेटिव लॉग एच प्लस, मतलब ये एम इंटू एन हो जाएगा ना, ये ऐसा। ये हो जाएगा पी एच हो जाएगा, और ये पी ओ एच हो जाएगा, और ये पी के डब्ल्यू। तो ये ध्यान रखना है, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। देखिए ये जानते हैं हम एट 25 डिग्री सेल्सियस पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू क्या होता है, पी के डब्ल्यू होता है। और पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 बोल सकते हैं ना। पी के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻⁻14, तो निगेटिव लॉ लगाएंगे तो ये 14 आ जाएगा। देखिए थोड़ा पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू पीएच का क्या होता है, 0 होता है। मैक्सिमम वैल्यू पीएच का क्या होता है, पी के डब्ल्यू।
हम जनरल बात कर रहे हैं, उसके बाद हम 25 पर कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर पीएच का वैल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू बाई 2। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल है। ये इधर वाला एसिडिक और इधर वाला बेसिक। तो अगर मैं अभी अब क्या करता हूं, 25 डिग्री सेल्सियस पर बात कर लेता हूं। यहां तो पीएच 0 ही होगा। यहां पर हम जानते हैं पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 होता है, तो 14/2 क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर पीएच 7 होता है और यहाँ पर क्या होता है, पीएच 14 होता है। क्योंकि 25 डिग्री पर बता चुका हूं कि पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 होता है। एक क्वेश्चन लिखिए, हाँ उसको लिख लो और एक क्वेश्चन लिखो। लिखो एट 62 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू का वैल्यू जो है 10⁻⁻13 है। पीएच ऑफ वाटर 6.5 है। सो नेचर ऑफ water will be at these conditions। मतलब ये बताना है कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल्स होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 6.5 है तो न्यूट्रल ही होना चाहिए। तो हम ये क्वेश्चन कराते क्यों, हाँ टेम्परेचर चेंज हो गया। हम ये जानते हैं कि इस टेम्परेचर पर जब 25 डिग्री रहता है तो ये वाला चीजें एप्लीकेबल होती है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से, अभी मैं बताया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ गया ना, 10⁻⁻14 से 10⁻13 हो गया। नहीं नहीं, डायरेक्टली हमको बताना है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, हमको बताना है नेचर। अभी नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, सो हम देखो कैसे कर देंगे। देखो ये जो स्केल होता है, ये जो 0, 7 और 14 वाला स्केल्स होता है, कब होता है, एट 25। और इस कंडीशन पर हम जानते हैं कि ये जो के डब्ल्यू का वैल्यू होता है 10⁻⁻14 होता है और पी के डब्ल्यू की बात करें तो 14 होता है। अभी हम क्या किए ना, टेम्परेचर बढ़ा दिए। हम अभी बात कर रहे हैं कि एट 62 डिग्री सेल्सियस ये जो के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ गया है और पी के डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब अभी जो मेरा ये पीएच स्केल है श्रिंक कर गया है, पहले 0 to 14 था और अभी क्या हो गया है, 0 to 13 हो गया है। तो इस केस पर यहां पर पीएच क्या होगा, पीएच दैट इज पी के डब्ल्यू बाई 2, बता दो जनरलाइज है, पी के डब्ल्यू बाई 2 दैट वन इज 6.5। तो कैसा होगा सॉल्यूशन बताओ, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक नहीं, न्यूट्रल होगा। तो जो सॉल्यूशंस मेरा होगा, ये जो नेचर ऑफ द वाटर होगा दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर।
हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बता दिया गया है। हाँ, उसके बाद लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ pH of strong monoprotic acid or base, strong monoprotic acid and base। इसका मतलब तो समझते हो ना, मोनोप्रोटिक एसिड और बेस मीन्स जो एक H प्लस दे या एक OH माइनस दे या एक H प्लस एक्सेप्ट करे। बेस का तो 2-3 डेफिनेशन होता है। अगर आरएनएस के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो OH माइनस देता है एक्वस मीडियम में उसको बेस बोलते हैं। अगर मैं ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलते हैं। अगर मैं ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेस किसको बोलेंगे, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका लिख लो, एग्जाम्पल कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल्स है इसका। स्ट्रांग होना चाहिए, जो भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे HCl हो गया, जो भी NaOH, और बात करूं HNO3, ये सब हो जाएगा। H2SO4 होगा नहीं, वो डाइप्रोटिक है या डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं उसको। चलो, तो अभी इसका हमको पीएच निकालना है, ये सब का पीएच निकालना है। तो चलो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं। मान लो देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग। पहला है 0.1 मोलर HCl, दूसरा है, ये क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चन बता भी देता हूं। .05 मोलर नाइट्रिक एसिड। तो आप पहले 1, 2, 3 बनाए, 4, 5 मत बनाए। अभी मैं 4, 5 बताता हूं। तो आपको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होता है, तो आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले और फिर उसके बाद काम कर ले। चलो एक बता दे रहा हूं, एक आपको बता दे रहा हूं, एक बता दे रहा हूं इन तीनों में से, ये वाला बता दे रहा हूं, इसको समझो। देखो, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, 100% आयनाइज होगा। मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है तो इसका कंसंट्रेशन भी कितना होगा, 0.0, 100% टूट जाएगा ना। ये इसका भी 0.05 होगा और इसका भी 0.05 होगा, बट इससे तो मतलब नहीं है मुझे। जब हम इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये इसमें तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम पर क्यों बात करेंगे। ये 100% इक्विलिब्रियम किस में आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये 100%, ये अगर इसका 0.05 है तो इसका भी 0.05 होगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, 0.05, या हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। अगर H प्लस निकल गया तो पीएच निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, निगेटिव लॉग ऑफ
5 इंटू 10⁻²। तो इसको ये कितना हो जाएगा 2 माइनस log 5। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रिक है, ये चीज बार बार यूज होगा तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। a इंटू 10⁻⁻b रहेगा। अगर इसका निगेटिव लॉग लोगे ना, इसका निगेटिव लॉग लोगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा b माइनस log a। ये ध्यान रखना है, बार बार यूज होगा ऐसा। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, log m प्लस log n, m इंटू n है ना, तो ऐसा ही आएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए आप कि जब भी a इंटू 10⁻ समथिंग होगा तो क्या करोगे, b माइनस log a कर दोगे। जैसे यहां पर क्या किया, 2 माइनस log 5। अब ये बताओ log 5 का वैल्यू बताओ, ये सब याद रहना चाहिए आपको। देखो log 2 का वैल्यू बताओ, 0.03, 0.3। log 3 का वैल्यू बताओ 0.47। log 5 का, यही 3 काम है हमको। या कहीं हम डायरेक्टली ले लेते हैं 0.7 भी लिया रहता है। ये 3 याद होना चाहिए। अगर log 4 का निकालना है तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू log 2। log 4 क्या है, बेसिकली ऐसा है कुछ, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और log 2 का हम लोग याद रखे हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज आपको याद होना चाहिए। तो log 5 का कितना हो जाएगा, दैट इज 0.7 ले लेते हैं, कितना जाएगा 1.3। हो गया, ये बना दिया। इसी तरह ये दोनों जल्दी बनाओ, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही देखने से लगता है इसका 1 होगा और इसका 3 होगा। सर हो गया, हो गया 1 and 3। 1 and 3। ये भी ट्राई करो, अगर ये वाला ट्राई करो, ट्राई करके देखो। OH न्यूट्रल होगा। और बताओ, अब ये एसिड है और pH 7 होगा कभी, एसिड का pH 7 होता है, 7 से हमेशा कम ही होगा। तो क्या इसमें करना पड़ेगा, मतलब वाटर का कंट्रीब्यूशंस भी इसमें देखना पड़ेगा, वाटर का कंट्रीब्यूशंस लेना पड़ेगा। ये जो इतना क्वेश्चंस ये दिया हूं ना, ये सबसे पहले इन दोनों बनाने के पहले आप ये बना ले, फिफ्थ वाला बना ले, फिर मैं बताता हूँ इन दोनों को। हाँ ये वाला बताओ, ये वाला बनाओ, इसमें दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला बना लो, ये वाला फिफ्थ NaOH है। सर फिफ्थ वाला 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 POH 4 होगा, pH होगा कितना 10 होगा। तो ये देख लेना, हमेशा क्वेश्चंस में मेनली ना pH निकालने बोलता है, तो ऐसा नहीं pH। और आपको ऑप्शंस में ना 4 भी ऑप्शन रहेगा, समझ रहे हो। ऑप्शंस में आप जब POH निकालोगे 4 ना, तो 4 भी ऑप्शन में रहेगा, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, pH निकालने पूछेगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, 14 में घटाना है, तो 10 होगा उसका। 10 है। हाँ 10। देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 है, तो pH क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, तो pH क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 10⁻⁴, तो POH निकलेगा, दैट इज 4। नेगेटिव लॉग करोगे तो pH क्या होता है, pH दैट वन इज 14 माइनस POH, तो 10 आ जाएगा। चलो अब बताता हूं फोर्थ समझो। अब लास्ट वाला समझ में नहीं आया, बता देता हूं, चलो देखो। ये NaOH है ना, NaOH ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या है, 10⁻⁻⁴ मोलर। ये 100% टूटेगा, ये भी 10⁻⁻⁴ होगा, ये भी 10⁻⁻⁴ होगा। तो देखो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना निकला, 10⁻⁴ निकला। तो POH कैसे निकालेंगे, निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴, सॉल्व करेंगे 4 आएगा। तो हम जानते, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया हूं ना, PH प्लस POH क्या होता है, 14 होता है। तो क्या PH कैसे निकालने लेंगे, 14 माइनस 4, दैट वन इज 10। किसका 6.7, 6.8, 6.7, हाँ सही है, 6.67, 6.8 के अप्रोक्स आता है, 7 से कम आएगा। चलो हो गया होगा इतना। अब यहाँ पर देखिए, देखो एक चीज ध्यान रखना नोट में, पहले इसको बताने के पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपका एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका लेस देन 10⁻⁻⁶ मोलर आ रहा है, 10⁻⁻⁶ मोलर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर का कंट्रीब्यूशन को लेंगे। लेस देन भी समझते हो, 10⁻⁷, 10⁻⁸, यही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द contribution ऑफ वाटर का कंट्रीब्यूशन को लेना पड़ेगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो अभी जो क्वेश्चन था ऐसा था, यही था ना। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। देखो ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये HCl है, ये 100% आयनाइज हो जाएगा, ये 10⁻⁷ मोलर है, ये भी 10⁻⁷ मोलर होगा, ये भी होगा। अभी हमको वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर से कम है, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹ के ऑर्डर में होगा। तो आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन को लेना पड़ेगा। तो हमको वाटर का इक्विलिब्रियम लिखना आता है, देखो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, मान लो कि वाटर से आपको x मोलर H प्लस वाटर से आया। देखो इसमें अगर सॉल्व करने जाओगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है, जो कि आपको दिक्कत करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आप इजीली इसको अप्रोच कर सकते हो। तो पहले कैसे इसको अप्रोच करते हैं उसका तरीका मैं बता दूं, फिर वो अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड भी बता दूंगा मैं। हम क्या मान रहा हूं कि मान लो कि x मोलर H प्लस वाटर से भी आया होगा, तो ये भी x प्लस होगा, x मोलर होगा। तो बताओ एक कंटेनर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो सब जगह सेम रहेगा ना। अगर यहाँ पर तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10⁻⁷ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी x ऐड करना पड़ेगा, कि पूरे कंटेनर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁷ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे कंटेनर में H प्लस सेम रहना चाहिए। सेम बनाने के लिए हम ऐड कर दिए। चलो अब हम जानते हैं कि KW इज इक्वल टू क्या होता है, KW, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू निकलेगा तभी आपका काम आगे बनेगा। तो हम जानते हैं ये 10⁻⁻14 होता है, that one is equal to H plus a concentration into OH minus a concentration होता है। H plus a concentration क्या है, देखो यहाँ x into 10
x प्लस 10⁻⁷ और OH माइनस का x है, ये 10⁻14। देखो अब ये क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, तो मैथ्स लगाना पड़ेगा अभी। अब ये x का वैल्यू निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा सिद्धाचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जो भी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, तो वो चीज लगाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट फिर वैल्यू लिख देंगे, और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ये ऐसा कुछ आएगा अपॉन 2a। ये x का वैल्यू निकालोगे ना, तो x का वैल्यू मैं बता दे रहा हूं, जीरो 0.6 ऐसा कुछ आएगा, 0.6 इंटू 10⁻⁷। हाँ ऐसा ही आएगा कुछ। दो वैल्यू आएगा, एक निगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला ही लोगे। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, इतना बड़ी बात नहीं है। देखो अब x निकल गया ना, तो आप बताओ कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना है। देखो यहाँ x प्लस 10⁻⁷ है, तो x का वैल्यू तो निकाल लिए हम, 0.6 इंटू 10⁻⁷ और प्लस 10⁻⁷, क्या आ जाएगा बताओ। ये 1.6 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। अब हम pH कैसे निकालेंगे, निगेटिव लॉग लेंगे, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, निगेटिव लॉग 1.6 इंटू 10⁻⁷, तो अभी फॉर्मूला बताया हूं, क्या हो जाएगा, 7 माइनस लॉग 1.6, बताया ना फॉर्मूला, 7 माइनस लॉग a, तो ये कितना जाएगा, लॉग 1.2। देखो लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, 3 से कम आएगा, 3 से कम आएगा, तो 3 से कम कुछ ले लेते हैं, 0.3, 0.2 ले लेते हैं, चलो जो भी ले लेते हैं, आंसर 0.2, क्योंकि आपको 0.3 से कम लेना है थोड़ा, तो हम ले लेते हैं 0.2, क्या जाएगा, 6.8 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। हाँ वो अभी अप्रोक्सीमेशन अभी बता दूंगा ना, कि हम मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम x का वैल्यू 10⁻⁷ हो सकता है, उसी को हम कंसीडर कर लेंगे, वही मेरा अप्रोक्सीमेशन होता है। x का वैल्यू जो है निकालना पड़ रहा है ना, निकालना नहीं पड़ेगा अभी। ऐसे ये अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, तो ये चीज करोगे तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, बट अप्रोक्सीमेशन आपको एग्जाम में टिक मारने के लिए जो ऑप्शंस रहेगा, तो आप इस तरीका से करोगे तो आ जाएगा, जो अभी मैं बताने वाला हूं। आपका 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन का आंसर ही गलत है। 3 क्वेश्चन था ना, 3 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आया क्या बोले, जो 3 क्वेश्चन पूछी थी ना, तो 3 में से 2 का तो आंसर ही गलत है। चलो देखो कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे। लिखो, और अप्रोक्सीमेशन मेथड, अगर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। दूसरा मेथड यही क्वेश्चन है, 10⁻⁷ मोलर HCl
क्या करोगे देखो, HCl क्या होगा H+ और OH माइनस में Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, 10⁻⁷ मोलर, 10⁻⁷ मोलर। अब हमको वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। वाटर से मैक्सिमम कितना H+ आ सकता है, मैक्सिमम, जैसे इसमें माना था ना X, मैक्सिमम कितना H+ ये दे सकता है, मैक्सिमम ये 10⁻⁷ दे सकता है, यही ना। तो जितना ये मैक्सिमम दे सकता है उसी को हम कंसीडर कर लिए, समझ लिया। जैसे पहले x निकाल रहे थे, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और x का वैल्यू निकाल रहे थे। बट मैं ये बोल रहा हूं कि वाटर से मैक्सिमम आपको इतना ही H+ मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो जो मैक्सिमम H+ ये वाटर कंट्रीब्यूट कर सकता है हम उसको उसी को ले लिए। तो चलो अभी बताओ मुझे कि H+ का टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, बताओ। हमको तो H+ का यहां पर कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻⁷ और वाटर से कितना आया 10⁻⁷। इतना तो इसके पास पहले था, इतना तो इसका अपना कंट्रीब्यूशन है ना। वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, इतना, मैक्सिमम ये इतना ही दे सकता है, तो ये कर लिया। चलो अब ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 × 10⁻⁷, डायरेक्ट pH निकालूंगा, क्या आ जाएगा 2 - log 2, क्या हो जाएगा 2 अच्छा हाँ 7 - log 2, तो 7 - 0.3 क्या आ रहा है देखो 6.7, वही 6.7 6.8 आ रहा है यहां से भी। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हूं उसको आप एप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करके बताएं, जो दिया हो ना 10⁻⁸ वाला। log किसका बोल रही है, कौन सा क्वेश्चन का? 10⁻⁸ 6.95 ना, 6.95। ऐसे भी एसिड का कम आना चाहिए ना, एसिड का 8 - log 11। हाँ ठीक है, log 11 का वैल्यू क्या होगा, log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 1 से समथिंग बड़ा होगा, 1.05 एग्जैक्ट वैल्यू होता है। क्या सेकंड वाला 10⁻⁸ वाला का आंसर 6.95 7। कभी ये सोचो ना, एसिड है, एसिड का 7.7 कैसे हो सकता है? हमेशा एसिड है तो 7 से कम ही होगा, चाहे वो 6.9 ही क्यों नहीं हो। मतलब ऐसे ही करके एक दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही छाट सकते हो, वहां पर एलिमिनेट कर सकते हो। तो एलिमिनेट करोगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सही होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। थोड़ा तुक्का भी लगाना है ऑप्शंस में, तो थोड़ा दिमाग लगा यूज करके तुक्का मारोगे ना, तो सही होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो बना लिए होंगे, देखो क्वेश्चंस यहाँ है। ये यही है 10⁻⁸, यहां से भी 10⁻⁸, 10⁻⁸। H+ टोटल क्या हो जाएगा बताओ, 10⁻⁷ और प्लस 10⁻⁸। अब एक ऑर्डर में करना पड़ेगा, इसको भी हम 10⁻⁸ में कर देते हैं। तो 10 × 10 डिवाइड, जो डिवाइड करोगे उससे ये 10⁻⁸ हो जाएगा। मतलब लिख सकता हूं इसको ऐसा, देखो अब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 11 × 10⁻⁸। डायरेक्ट pH निकालना है कैसे, 8 - log 11 हो गया। तो log 11 का वैल्यू तो log 10 का वैल्यू, अब देखो log 11 का वैल्यू तो याद नहीं रहेगा, तो बट ऐसे आप करोगे log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर लूं तो 1.05 होता है। अब उसे माइनस कर दो, ये 6.95 देखो आ रहा है, 7 से कम आ रहा है। चलो तो ये मोनोप्रोटिक एसिड बेस का कैसे pH निकालना है मैं बता दिया, आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग डायप्रोटिक एसिड और बेस, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग डायप्रोटिक एसिड और बेस। अभी मोनोप्रोटिक नहीं, ये क्या, डायप्रोटिक, प्रोटिक, डायप्रोटिक एसिड और बेस, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग डायप्रोटिक एसिड और बेस। चलो इसको क्वेश्चन से ही मैं समझाता हूं आपको। अभी 0.1 मोलर H2SO4 है, इसमें आपको पीएच निकालना है। ठीक, क्वेश्चन लेकर ही हम समझा देता हूं कैसे हम अप्रोच करेंगे इसको। तो क्या होगा, देखो H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या होगा, ऐसे टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 1 से 2 बनता है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 0.2 मोलर। ये क्या हो जाएगा बताओ, 0.1 मोलर। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको H+ चाहिए। मतलब ये आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको H+ निकल गया तो समझो पीएच निकल गया, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में वो मेनली आपको पीएच निकालने ही बोलेगा। पीएच मतलब पीएच निकालने के लिए आपको H+ चाहिए, तो हमेशा H+ निकालने की कोशिश करो। तो H+ क्या आ जाएगा बताओ, H+ दैट इज 10⁻² इंटू, ऐसे कर लेता हूँ, 2 इंटू 10⁻², 10⁻1 ना, -1, पीएच निकाल लो आप। दैट वन इज व्हाट, 1 - log2, 1 - 0.3 दैट इज 0.7। तो आप डायप्रोटिक एसिड बेस का इसी तरह पीएच निकालोगे। एक बेस भी ले लेता हूं, चलो, 10⁻³ मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी पीएच निकालना है आपको। (11.3) अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³। अब OH माइनस निकल गया तो POH निकलेगा, तो POH क्या हो जाएगा, POH निगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻³, ये क्या हो जाएगा, 3 - log2, 3 log2 का 0.3 दैट इज 2.7। ये POH निकला, बट आपको मैं पीएच पूछा हूं, तो पीएच निकालने के लिए 14 से माइनस करो, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो हाँ, जो भी है आगे आगे लिखो। कैलकुलेशंस ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ, पीएच ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी एसिड और बेस को अलग अलग निकाल रहे थे, अब दोनों को मिला देंगे, उसके बाद पीएच अब देखेंगे क्या होगा। तो कैसे अप्रोच करेंगे देखो, चलो क्वेश्चन से ही समझेंगे, ये सब क्वेश्चन से ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ
following mixture ऐसा है 400 ml of 0.5 मोलर H2SO4 के साथ हमने 400 ml of 0.5 मोलर HCl प्लस 200 ml of वाटर, इन तीनों का मिक्सचर है, एक कंटेनर में रख दिए हैं और इसका पीएच पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे, अब इसको सुनो। सबसे पहले आप क्या करो ना, H2SO4 पहले देखो, ये पहली बात तो ये बता दूं कि वाटर का काम ओनली क्या होगा, ये वॉल्यूम बढ़ाएगा। वाटर का काम क्या होगा, ओनली वॉल्यूम बढ़ाएगा, क्योंकि इससे जो H+ आने वाला होगा ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो ये ध्यान रखना, वाटर का काम ओनली वॉल्यूम बढ़ाने का है और कुछ नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करता हूं ना, ये H2SO4 से कितना मिलीमोल्स H+ आएगा उसको पहले निकाल लेता हूं, इससे कितना मिलीमोल्स ऑफ H+ आएगा उसको निकाल लेता हूं, और इससे तो H+ आएगा नहीं, आएगा अबाउट नेग्लिजिबल आएगा। टोटल मिलीमोल्स H+ निकाल लूंगा और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन। यही करने वाला हूं। देखो H2SO4 क्या होगा, ये 2H+ और SO4 माइनस में टूट जाएगा। तो बताओ H2SO4 का मिलीमोल्स, अब ये जानते हो ना, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम ml में रहता है तो मिलीमोल्स आता है। मिलीमोल्स कितना मिलीमोल्स आएगा बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमोल्स निकलेगा। कितना आएगा 200 मिलीमोल्स। अगर ये 200 मिलीमोल्स है तो ये कितना होगा बताओ H+, 1 से 2 400 मिलीमोल्स, ये कितना मिलेगा 400 मिलीमोल्स। चलो H2SO4 से हमको 400 मिलीमोल्स H+ मिल रहा है। चलो इसी तरह इससे बताओ कितना मिलीमोल्स मिलेगा H+। इसका बताओ 400 कितना आ जाएगा, वो ये भी 200 है, हाँ 200 ये भी है, 200 मिलीमोल्स, तो ये कितना 200 मिलीमोल्स ही मिलेगा। मतलब HCl से हमको इतना मिलीमोल्स मिल रहा है H+। तो चलो हम H+ टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन तो नेग्लेक्ट करेंगे। यहां लिख सकते हो H+ coming from water is neglected। तो H+ टोटल कितना हो जाएगा बताओ, यहां से देखो 400 आया, यहां से 200, कितना हो जाएगा 600 मिलीमोल्स। 600 मिलीमोल्स, तो बता ये ऐसे लिखता हूं, मोल्स ऑफ H+, ये टोटल मोल्स ऑफ H, टोटल ऐसे लिखो, टोटल मिलीमोल्स ऑफ H+, इतना आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे बताओ, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मिलीमोल्स, वॉल्यूम कितना देखो 400 200, कितना हो जाएगा वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम बढ़ाने का काम करेगा ही ना, कितना हो जाएगा 1000। क्या जाएगा बस देखो 6, अच्छा 6 × 10⁻⁻1 ये हो जाएगा। तो pH क्या हो जाएगा बताओ, 1 - log6। log6 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × 2 करके बताओ। हाँ 3 × 2 कर दोगे और log m+n लगा लो। log 2 और log 3 का वैल्यू जानते हो आप, क्या आ जाएगा बताओ।
ये फाइनल आंसर बता देता हूँ, 0.23 है। 0.23। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो, मैं एक तो बताया, एक आप लोग ट्राई करें। आप लोग ट्राई के लिए कीजिए, लिखिए ए 50 ml solution, 50 ml solution of strong acid, 50 ml solution of strong acid of pH is equal to 1, of pH is equal to 1 is mixed with a 50 ml solution of strong acid of pH is equal to 2, pH is equal to 2, then calculate the final pH of mixture, then calculate the final pH of mixture, calculate the final pH of mixture। ये डाटा दिया है, एक आप यूज कर सकते हो, log 5.5 का वैल्यू जो दिया है दैट वन इज 0.74, ये डाटा दे दिया है। चलो बताओ। अब पहला वाला सॉल्यूशन से ये निकालने की कोशिश करें कि कितना H प्लस निकला मिलेगा, सॉरी कितना मिली मोल्स H प्लस मिलेगा। सेकेंड वाला सॉल्यूशन से भी आप निकालने की कोशिश करें कि कितना मिली मोल्स H प्लस मिलेगा। दोनों को ऐड करें, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करें, मिली आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। जीरो पॉइंट 0.9495। नहीं 1.26 कुछ है। अच्छा पीएच दिया है, पीएच का क्या करोगे, खाओगे? हाँ मतलब इनडायरेक्टली आपको H प्लस दिया है, तो H प्लस पीएच, अगर पीएच 1 रहता है तो H प्लस का वैल्यू बताओ। 10⁻⁻⁻1। इनडायरेक्टली अगर पीएच देता है ना तो समझो कि आपको H प्लस दे दिया। वो सीधा नहीं बोलता है, थोड़ा जैसे होता है ना एग्जामिनर को थोड़ा टेढ़ा बोलने का आदत रहता है। और 2 नहीं, 10⁻⁻2 H प्लस। अगर पीएच 2 रहता है तो 10⁻⁻2 होगा। सर आंसर 1.26। हाँ 1.26 बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। एक भी सही आंसर नहीं मिलता है, एक भी जैसे होता है ना, कितना 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 में से एक भी सही आंसर मिलना। देखो एक इधर ऑनलाइन मिल गया हमको सही आंसर।
सर 1.26। बिल्कुल बिल्कुल सही है, 1.6 जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है आप। चलो जिनसे नहीं हो रहा देखे यहाँ, एक पहला सॉल्यूशन है, पहला एसिड है क्या, 50 ml ऑफ, एसिड का नाम नहीं दिया, पीएच दे दिया है। अगर पीएच दे दिया है तो समझो कि उसके बारे में पता है बहुत चीज। और किसी का नाम नहीं पता, अगर किसी का आधार नंबर पता चल गया तो क्या हम उस आदमी का नाम नहीं जान सकते हैं क्या? और किसी आदमी का आधार नंबर पता चल जाए तो हमको बहुत चीज पता चल जाएगा उस पर्सन के बारे में। इसी तरह एसिड का अगर पीएच पता चल जाएगा तो हम उसके पास थोड़ा तो अप्रोच कर सकते हैं। भले ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा, बट H+ तो बता सकते हैं। ये पहला वाला ये, तो H+ का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻1। दूसरा सॉल्यूशन है 50 ml ऑफ इसका पीएच, जो एसिड है इसका पीएच 2 है, तो ये ध्यान रखें H+ = 10⁻²⁻² मोलर। चलो यहां से हमको क्या, हम देखो यही फॉर्मूला जानते हैं, मोलरिटी = मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो मोलरिटी हम जानते हैं, वॉल्यूम भी जानते हैं, तो क्या मैं मिलीमोल्स नहीं निकाल सकता, क्योंकि वॉल्यूम ml में है इसलिए मिलीमोल्स निकलेगा। तो मिलीमोल्स जो यहां से आएगा वो कितना होगा बताओ, 50 × 10⁻⁻1, दैट विल बी व्हाट, कितना जाएगा 0.5 आ जाएगा, 5। यहां से इसी तरह बताओ 50 × 10⁻², ये कितना जाएगा 0.5 या 0.5, 5.5 -1 ना, 0.5। अब ये टोटल मिलीमोल्स निकाल लो, मिलीमोल्स ऑफ H+, दैट वन इज व्हाट 5.5। वॉल्यूम भी जानते हैं हम, टोटल वॉल्यूम, पीएच अब निकल जाएगा। चलो इसको हम ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं, 5.5 का पीएच दिया है तो उसको उसी तरह रखेंगे, जो डाटा दिया है तो हम उसका यूज करना चाहेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पीएच क्या जाएगा 2 - log 5.5, log 5.5, log 5.5 का डायरेक्ट वैल्यू दिया था, यूज करो, आंसर आएगा 1.26। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अब क्या कर रहा हूं कि एसिड और बेस को मिक्स कर दूंगा। अभी हम क्या देख रहे थे, दो एसिड एक कंटेनर में रख रहे थे अलग अलग, और उसके बाद रिजल्टिंग पीएच निकाल रहे थे। अब क्या कर रहा हूं, एसिड और बेस को मिक्स करूंगा और उसका पीएच निकालना है आपको। चलो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 400 ml 0.5 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 400 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ वाटर। चलो ये सब मिला हुआ है और इसका मुझे पीएच निकालना है। सर ये तो पहला वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट में कराए थे आपने। फर्स्ट में कराया था। अब देखो ना यहाँ पर एसिड और बेस है, पहला वाला कैसे होगा, पहला वाला में दोनों एसिड था। यस सर यस। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों का रिएक्शन लिखो, ये दोनों एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट लिखो। पहले सॉल्ट वाटर बनाएगा ना, तो रिएक्शन लिखो, और रिएक्शन लिखने के बाद आप मिलीमोल्स निकालो दोनों का, इसका इंडिविजुअल मिलीमोल्स निकालो, इसका इंडिविजुअल मिलीमोल्स निकालो, और उसके बाद सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करो। मोल कंसेप्ट का अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करते हैं। मोल कंसेप्ट में मैं बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट
फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शंस, रिएक्शंस को बैलेंस करो। फिर उसके बाद डिवाइड द मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसमें जो मिनिमम वैल्यू होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता था। हाँ रिएक्शन तो बैलेंस कहाँ की, बैलेंस करो, वो रिएक्शन बैलेंस है। अच्छा हाँ सही है, हाइड्रोजन बैलेंस है तेरा, टू इधर है टू इधर है। चलो अब उसके बाद मिली मोल्स कितना बेरियम हाइड्रोक्साइड का मिली मोल्स कितना है वो निकालो। वॉल्यूम और मोलारिटी दिया है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके मिली मोल्स निकालो उसका। HCl का भी उसी तरह निकालो। प्रोडक्ट को भी छोड़ दो, प्रोडक्ट को छोड़ दो, वो है ही नहीं तो उसका क्या निकालेगी। अब ये डिसाइड करो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। वो होगा कैसे, ऐसे ही देखने जैसे। अच्छा 1/2 हम बोले थे कि वो गिवन जो मोल्स है 200/2 करेगी, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा और वो 400 है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, HCl। HCl विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब एक्सेस रिएजेंट कौन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस रिएजेंट है तो मतलब ये तो पता लग रहा है कि हमको OH माइनस मिलने वाला है। चलो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या POH 0.7 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक चीज तो ये कंफर्म है, ये क्या करेगा, ओनली वॉल्यूम बढ़ाने का काम करेगा, ऐसा कंट्रीब्यूशन तो कुछ लेना नहीं है। इसका भी अगर हायर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे JEE एडवांस वगैरह में तो इसका भी कंट्रीब्यूशन करवाता है, कंट्रीब्यूशन करवाता है तो कैलकुलेशन देखो टफ हो जाएगा वहां पर आपके लिए। तो ये समझो कि वाटर कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल ही आएगा। चलो तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिलकर क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और प्लस वाटर। रिएक्शंस को बैलेंस कर लें, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन, चलो ये हो गया। अब इसका मिलीमोल्स निकाल लें, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स अगर बात करें तो ये कितना आता, 200 या 400, 400 200, और इसका देख लो यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये भी 200 आएगा ना, 200 आएगा। मिलीमोल्स आ गया। अब उसके बाद हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, रिएक्शंस बैलेंस है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए बोला था कि गिवन मोल अपॉन, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसका पहले निकालोगे तभी ना, अभी 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें हम अभी। जो दिया हुआ है HCl वही लोगे ना यहाँ पर। ये तो रिएक्शंस को मैं बैलेंस किया हूं अभी इससे हम प्रोडक्ट लिखने जाएंगे तो हम कंसीडर करेंगे ना इसका। चलो तो अभी यहाँ पर देखो तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होता है वही क्या होता है, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये कौन, यही मिनिमम है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, LR हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये 100% कंज्यूम होता है, समझ रहे हो, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शंस में 100% कंज्यूम होता है, मतलब ये 100% कंज्यूम हो जाएगा। बचा कितना रह जाएगा, बचेगा कौन, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, कितना बचेगा, ये भी क्वेश्चन है, कितना बचेगा। तो देखो इससे आप ये निकालो कि ये कितना कंज्यूम होगा। देखो इसके 2 मोल से, जब ये 2 मोल HCl चाहिए तो इसका कितना 1 मोल लगेगा, तो इसके 1 मोल के लिए ये हाफ, तो 200 के लिए कितना आ जाएगा
100 100 आ जाएगा। तो ये बचा हुआ हम ऐसे लिख लेता हूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो लेफ्ट रहेगा, बचा हुआ रहेगा, दैट वन इज व्हाट 200 माइनस 100, दैट वन इज 100 मिलीमोल्स। यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना आपको, 100 मिलीमोल्स। चलो ये 100 मिलीमोल्स आ गया। अब हमको क्या, ये तो मिलीमोल्स है ना, तो हमको क्या चाहिए अभी, अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 2OH माइनस। तो ये क्या देखो, इसका अगर 100 मिलीमोल्स है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 200 मिलीमोल्स। तो आप मुझे ये बताओ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो 1000, क्या जाएगा -1। POH कितना जाएगा, 1 माइनस log 2 कितना होता है 0. अब ये POH निकल गया, बट आपको क्या चाहिए, 13.3। ऐसे अप्रोच क्वेश्चंस को करते हैं। चलो अब ये सब बहुत कर लिए, उसके बाद लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हेडिंग लिखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले ये बताओ कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डेफिनेशन तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि डेफिनेशन आप लोग बताओगे क्या होता है। नाम से ही हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या समझते हो, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी, सॉल्ट को लेंगे पानी में डाल देंगे, उसके बाद जो होगा दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इतना तो बोल सकते थे कि सॉल्ट को लेना है, पानी में डालना है, हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड बेस बनेगा कुछ। मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन तो नहीं पूछ रहा हूं, टेक्निकल क्या होगा, और टेक्निकल डेफिनेशन आपको लिखना भी नहीं है, आपको क्या, आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। टेक्निकल डेफिनेशन किस में, बोर्ड में लिखा जाता है। अब तो बोर्ड आप लोग देने वाले ही नहीं हो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो जैसे कोई पहले इसको देखो, डेफिनेशन तो बाद में लिखेंगे। जैसे मान लो कि ये एक सॉल्ट है, ठीक, ये सॉल्ट है, तो इसमें देखो ये जो केटायन पार्ट है, ये केटायन पार्ट कहाँ से आया होगा, इसका पेरेंट, इसका कोई पेरेंट होगा ना, इसका पेरेंट कौन होगा, NaOH होगा और HCl होगा, यही पेरेंट होगा ना। तो Na+ कहाँ से आया होगा, तो केटायन पार्ट जो होता है हमेशा बेस से आता है। किसी भी सॉल्ट का ये जो केटायन पार्ट होता है दैट विल ऑलवेज कम फ्रॉम बेस, और ये जो एनायन पार्ट होगा इट विल ऑलवेज कम फ्रॉम एसिड। तो यही लिख रहे हैं, ये जो केटायन पार्ट है ये बेस से आएगा, और ये जो एनायन पार्ट है वो कहां से आएगा, एसिड से। चलो ये बेसिक चीजें बता दी आपको। उसके बाद यहां पर आगे देखें,
उसके बाद लिख ले स्ट्रेंथ ऑफ एन आयन, strength of an ion depend strength of ion present in salt will depend on their strength of their parent. लिख लो, मैं समझा देता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर कि जैसे मान लो कि ये एक सॉल्ट है, तो इसमें ये जो सॉल्ट, ये कैसा सॉल्ट होगा, ये Na+ आयन स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, इट विल डिपेंड ऑन देयर पेरेंट कैसा होगा। अगर पेरेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो आयंस भी होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसका पेरेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग आयन है। इसका पेरेंट कैसा है, एसिटिक एसिड से बना होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वीक आयन बोलेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि NH4Cl, तो इसका पेरेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग आयन है। इसका पेरेंट कैसा है, NH4OH, इसका पेरेंट यही होगा ना, तो ये कैसा है, तो यही पॉइंट में बोलना चाह रहा हूं, ये लिख ले आप, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा। नींद भी आ जाता है ना। देखो रात में आप लोग होता है ना, प्रॉपर 6 से 7 घंटा, जैसे 6 से 7 घंटा आदमी को सोना ही चाहिए। तो आप लोग प्रॉपर, जैसे होता है रात को, जैसे अगर नहीं सोओगे तो ये देखते हो पूरा दिन खराब चल जाता है, पूरा दिन क्या कुछ पढ़ोगे समझ में ही नहीं आएगा। तो प्रॉपर 6 से 7 घंटा सोना ही चाहिए। सोगे तो दिन भर देखो, दिन भर आपका दिमाग एफिशिएंटली काम करेगा। तो 6 से 7 घंटा तुम किसी तरह, जैसे होता है ना कि सोया ही करो। और प्रॉपर सोने का टाइम जैसे है कि 10 से 11 बजे तक सो जाओ, 11 बजे तक, और जो भी 4, 5, 6 जो भी होता है उस समय उठ जाओ। तो आप लोग का तो हैबिट होगा कि 12-1 बजे सोएंगे और फिर 8 बजे 9 बजे तक उठेंगे, ऐसा ही सब करते हो ना। देखो उसके यहाँ पर लिखो अगला पॉइंट पहले, रिलेशनशिप बिटवीन, जरूरत पड़ेगा तो पढ़ाना पड़ा, रिलेशनशिप बिटवीन K and KB for conjugate acid base pair। इसको समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि Ha है, ये कोई एक एसिड है, तो ये एसिड है तो क्या होगा, ये H+ और A- में ब्रेक हो जाएगा। अब ये A- क्या करेगा, A-
ये वाटर के साथ इंट्रैक्शन कर ये वाटर से क्या लेगा, A माइनस है तो H प्लस लेगा, HA बनाएगा और प्लस OH माइनस। देखो ये एसिड है तो इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, इस एसिड का, ये अगर एसिड है तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इन दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, बेस क्या कर रहा है, बेस HA और OH माइनस में जा रहा है। तो क्या ये बेस के लिए क्या डिफाइन करते हैं, KB डिफाइन करते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, फाइनली क्या आ रहा है देखो, इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं बताओ, KW। क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये जो KW है, KW इज इक्वल टू KA इंटू KB। तो यही कंजुगेट एसिड बेस पेयर का रिलेशन होता है। तो लिख लो इसको जल्दी। आप लोगों में से कोई काउंसलिंग वगैरह नहीं कराए थे, काउंसलिंग नहीं कराई थी, कराया था? अच्छा कराया था तो कुछ नहीं मिला अभी तक। 402 तक लिया, 400 से कम था तेरा। मैं अभी देख रहा हूँ कि 568 तक, 568 तक ओबीसी था तो 568 तक उसका मिल गया अभी तक, और भी नीचे मिला होगा उतना आइडिया नहीं है। देखो अभी सेकंड काउंसलिंग हुआ है, अभी थर्ड काउंसलिंग होगा, उसमें और कुछ बच्चे का, इसमें 2 बच्चे का इस बार, मतलब इस सेकंड काउंसलिंग में 2 बच्चे को, एक बच्ची और दोनों बच्ची को, 2 बच्ची है उसको मिल गया पिछले बार का बैच का। मतलब टोटल पिछले बार का टोटल 7 डॉक्टर्स बन चुके हैं अभी तक। मतलब अब कॉलेज जा चुके हैं तो डॉक्टर बन ही जाएगा ना। डॉक्टर्स को MBBS करने के बाद भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद जब तक आप पीजी होता है ना, पीजी नहीं करोगे तो फिर ऐसे जो वैल्यू होता है उतना नहीं आता है। पीजी करना मस्ट होता है। फिर पीजी एक बार कर लिए, फिर उसके बाद ये सोचना पड़ेगा कि पैसा हम कहाँ रखें। उसको गिनने के लिए एक आदमी को रखना पड़ेगा, और थोड़ा किडनी वगैरह बेचना शुरू कर दिए तो और एक आदमी से नहीं 2-3 आदमी को रखना पड़ सकता है। नहीं, आप लोग अच्छे डॉक्टर बनोगे आप लोग, क्योंकि देखो अच्छे डॉक्टर नहीं, अगर खराब डॉक्टर बनोगे तो पैसा देखो, आदमी जब मरता है तो क्या पैसा लेकर जाता है क्या? नहीं, सब तो यही छूट जाता है। तो थोड़ा जैसे होता है कि कुछ अच्छा काम कर देंगे समाज के लिए, अच्छा काम कर दोगे तो जैसे होता है ना, समाज में जैसे आपको मरने के बाद भी कोई बहुत लोग होगा याद करेगा, और अगर खराब काम करोगे तो मरने के बाद भी गाली देगा। तो आप पर डिपेंड है, अगर डॉक्टर बन गए तो समाज के लिए कुछ करना है। चलो तो आज के लिए इतना ही।
हम लोग ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा ना, कल पूरे अच्छे से शुरू करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। उसमें डिफरेंट चार मतलब उसमें फॉर्मूलाज आएगा, तो फॉर्मूला कैसे आएगा ये देखना है। फिर उससे रिलेटेड जो भी चीजें और भी होंगे, मतलब लगभग 8-10 फार्मूला आएगा, तो 8-10 फार्मूला को एक जगह लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट जो होगा मैं आपको बता डालूंगा। टोटल 4 केसेस होंगे, चारों केस में पीएच का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक तो केस बहुत आसान है, उसका पीएच 7 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला का। फिर और एक एसिडिक होगा, एक बेसिक होगा, और एक आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। टोटल 4 केसेस आएंगे। चलो उसको मैं अगले क्लास में डील करता हूँ। सर क्या? हाँ हाँ, वो पूछ